जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, फिर वह चाहे राजा हो या रंक। मित्रों, जब दुराचारी राजा कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता वासुदेव और देवकी, जो कि कंस की जेल में बंद थे, को मुक्त कराने के लिए गए, तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, मेरे प्रिय पुत्र, तुम स्वयं नारायण हो, भगवान विष्णु के अवतार हो, फिर भी कंस को मारने और हमें मुक्त कराने के लिए आपने 14 वर्षों तक प्रतीक्षा क्यों की? हमें इतना कष्ट क्यों दिया? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आदरणीय मां, आपने मुझे हमारे पिछले जन्म में 14 वर्षों के लिए वन में क्यों भेजा? किस कारण से? हमसे क्या त्रुटि हुई थी? माता देवकी ने हैरान होते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने तुम्हें वन भेजा है? यह असंभव है, यह सत्य नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, माता, शायद आप भूल गए हो कि पिछले जन्म में आप कैकेयी और पिता वासुदेव दशरथ थे। देवकी सोचती रह गई और फिर जिज्ञासावश पूछा, इस जीवन में माता कौशल्या कौन है? कृष्ण ने उत्तर दिया, माता यशोदा। कर्म का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता, स्वयं भगवान भी इससे बच नहीं सकते। हम अपने जीवन में क्या प्राप्त किए यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे कर्म कैसे हैं यह महत्वपूर्ण है। प्रत्येक इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से ही फल की प्राप्ति होती है। देखिए, कर्म का नियम कितना बेदाग है, नित्य मुक्ति ही उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने अपने कर्म का फल भोगा है और आपने आपके कर्मों का फल भोगा है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि उन्हें कर्मों का फल, क्या कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में? हम जो कर्म करते हैं उसमें से कुछ कर्मों का फल हमें तत्काल भी मिलता है और कुछ कर्मों का फल हमें इसी जन्म में बाद में मिलता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में मिलता। कुछ कर्मों का फल लंबे समय तक मिलता रहता है। जैसे किसी भूखे को आपने भोजन कराया तो उससे आपको खुशी मिली, यह खुशी तुरंत मिली और यह कर्म आपके पुण्य कर्मों में शामिल हो गया। अब इस कर्म का फल पहला तो खुशी के रूप में मिला और दूसरा तब मिलेगा जब आपके पुण्य कर्म प्रकट होंगे। यह फल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। इसी प्रकार यदि आपने चोरी की तो उसी वक्त कुछ मन में खटका, भय भी लगा होगा, अपराध बोध भी हुआ होगा। यह कर्म मन को दूषित करेगा। चोरी करने का तुरंत फल मन को दूषित करने के रूप में मिला। इसके बाद यदि पकड़ा गया तो तब वह अलग से फल मिलेगा। अब यह कर्म पाप कर्म में शामिल होकर बाद में भी प्रकट होगा। अधिकतर कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। यदि पुराने पाप कर्म ज्यादा है तो वर्तमान बड़ा ही संघर्ष भरा होगा, दुखदायी होगा, और यदि पुण्य कर्म ज्यादा है तो वर्तमान बहुत ही सुखद होगा। अपने कर्मों का फल भोगने से भगवान भी नहीं बच सके। कर्म फल भोगने से स्वयं भगवान श्री राम भी नहीं बच सके तो अन्य सांसारिक जीवों की क्या बिसात। राम ने बाली को छिपकर मारा था। इसका फल उन्हें कृष्णावतार में एक बहेलिया द्वारा चलाए गए वाण से मारे जाने के रूप में मिला। भगवान राम के पिता दशरथ को भी अपने किए गए कर्म का फल ही भुगतना पड़ेगा। दशरथ ने अनजाने में श्रवण कुमार का वध कर दिया था, जिस कारण पुत्र वियोग में उसके पिता की मृत्यु हो गई। इसका फल दशरथ को राम के वनवास के कारण उनके वियोग में देह त्याग कर भोगना पड़ा। इसलिए लोगों को सत्कर्म की ओर प्रवृत्त होना चाहिए ताकि उसका उसे सुखद फल मिल सके। हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए क्योंकि अच्छे कर्म का फल हमेशा मीठा होता है। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम धर्मवीर था। राजा धर्मवीर अपने न्याय और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध था। उनकी प्रजा उन्हें अत्यधिक स्नेह और आदर देती थी। राजा धर्मवीर का एक अद्भुत महल था जो चारों ओर सुंदर बागों से घिरा हुआ था। राजा धर्मवीर का एक घनिष्ठ मित्र और मार्गदर्शक था, ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ एक महान ज्ञानी और तपस्वी थे जिन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा था। एक दिन राजा धर्मवीर ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, महर्षि, क्या जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है? ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। राजा धर्मवीर के राज्य में एक साधारण व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास एक निर्धन व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी थी। वह अपने जीवन में सदा सत्य और धर्म का पालन करता था। हरिदास अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता
और अपनी परिवार का पालन पोषण करता। एक बार हरिदास के गांव में भयंकर अकाल पड़ा। सभी लोग भूख और प्यास से त्रस्त हो गए। हरिदास ने अपने पास बचे हुए अन्न को गांव के लोगों में बांट दिया। उसकी इस उदारता से गांव वाले बहुत प्रभावित हुए, लेकिन हरिदास का परिवार भूखा रह गया। राजा धर्मवीर ने ऋषि वशिष्ठ से कहा, महर्षि, हरिदास ने अपने कर्मों से बहुत पुण्य कमाए हैं, लेकिन फिर भी वह और उसका परिवार कष्ट में है। क्या यह न्याय है? ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, राजन, यह केवल प्रारंभ है। कर्मों का फल समय पर मिलता है। हरिदास का परिश्रम और उसकी निष्ठा उसे अवश्य ही फल प्रदान करेगी। कुछ दिनों बाद एक दिन हरिदास को जंगल में एक गुफा मिली। गुफा के भीतर उसे एक विशाल खजाना मिला। हरिदास ने उस खजाने का उपयोग न केवल अपने परिवार के लिए किया, बल्कि पूरे गांव को उस खजाने से लाभान्वित किया। हरिदास की उदारता और कर्मों का फल उसे सुख और समृद्धि के रूप में मिला। राजा धर्मवीर ने इस घटना से प्रेरणा ली और उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे भी अपने राज्य में धर्म और न्याय का पालन करेंगे। प्राचीन काल की बात है, जब द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का शासन था। उसी समय एक छोटे से गांव में सुदामा नामक ब्राह्मण रहता था। सुदामा का बचपन बहुत ही सादा और निर्धनता में बीता। वह और श्री कृष्ण एक ही गुरुकुल में पढ़े थे और बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। मित्रों, एक गांव में एक औरत गंगा देवी रहती थी। गंगा देवी का जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। गंगा देवी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे। उनका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ, लेकिन विवाह के कुछ ही समय बाद उनके पति का निधन हो गया। गंगा देवी ने अपने पति के निधन के बाद अपने बच्चों को पालने के लिए कठिन परिश्रम किया। गंगा देवी ने छोटे मोटे काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया। उन्होंने सदा अपने बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम का पाठ पढ़ाया। गंगा देवी की मेहनत और संघर्ष के बावजूद उनके बच्चे जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी मां की परवाह करना छोड़ दिया। गंगा देवी हर दिन भगवान की पूजा करती और प्रार्थना करती थी। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि भगवान हर किसी के कर्मों का फल अवश्य देते हैं। गंगा देवी के बच्चे बड़े होकर स्वार्थी हो गए थे। वे अपनी मां की मेहनत और त्याग को भूल गए थे। गंगा देवी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, लेकिन उनके बच्चे उनकी सहायता करने के बजाय उन्हें उपेक्षित कर देते थे। गंगा देवी की स्थिति देखकर गांव वाले बहुत दुखी थे। उन्होंने गंगा देवी की सहायता करने का निर्णय लिया। गांव वाले गंगा देवी के लिए भोजन और दवाइयों का प्रबंध करते थे। गांव वालों की सहायता से गंगा देवी का जीवन थोड़ा तो बेहतर हो गया। गंगा देवी ने अपने बच्चों की उपेक्षा के बावजूद कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन में सदा सच्चाई और धर्म का पालन किया। उनकी भक्ति और ईमानदारी ने उन्हें मन की शांति दी। गंगा देवी का मानना था कि उनके बच्चों को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। एक दिन गंगा देवी के बच्चों ने अपनी मां की हालत देखी और उन्हें अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने समझा कि उन्होंने अपनी मां के साथ बहुत अन्याय किया है। बच्चों ने गंगा देवी से माफी मांगी और उनके अच्छे जीवन के लिए हर संभव प्रयास किया। गंगा देवी ने अपने बच्चों को माफ कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, कर्मों का फल भोगने ही पड़ता है, लेकिन यदि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ले तो भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं। गंगा देवी की कहानी यह सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति का फल भी अवश्य मिलता है। गंगा देवी का जीवन संघर्षमय था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को अंत में सुख और शांति प्राप्त होती है। मित्रों, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल तो कभी ना कभी भोगना पड़ेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा ही होगा। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रुक्मिणी नाम की एक औरत रहती थी। रुक्मिणी के पास एकमात्र संपत्ति थी, उसकी प्यारी भैंस, जिसका नाम गोपी था। गोपी उसके लिए सिर्फ एक पशु नहीं थी, बल्कि उसकी सहेली और परिवार का हिस्सा थी। रुक्मिणी का जीवन संघर्षों से भरा था। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया था। विवाह के बाद भी जीवन में कठिनाइयां कम नहीं हुई।
पति की असमय मृत्यु ने रुक्मिणी को जीवन के कठोर यथार्थ से सामना कराया। उनके पास केवल एक भैंस थी जो उनके जीवन का सहारा थी। रुक्मिणी की भैंस गोपी दूध देती थी, जिससे रुक्मिणी अपनी आजीविका चलाती थी। गोपी के दूध से न केवल रुक्मिणी को भोजन मिलता, बल्कि वे गांव के बच्चों को भी दूध देती। गांव वाले रुक्मिणी और गोपी को बहुत प्रेम करते थे और उनकी मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा, जिससे सभी लोग प्रभावित हुए। रुक्मिणी और गोपी के लिए चारा और पानी जुटाना बहुत मुश्किल हो गया। रुक्मिणी ने दिन रात मेहनत करके गोपी के लिए चारा जुटाया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखा। रुक्मिणी हर दिन भगवान की पूजा करती और प्रार्थना करती थी। उनका मानना था कि भगवान सच्चे भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। गोपी भी मंदिर के आंगन में बैठती और रुक्मिणी की भक्ति में सम्मिलित होती। एक दिन गोपी अचानक बीमार पड़ गई। रुक्मिणी बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन गोपी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। रुक्मिणी ने गोपी के लिए रात दिन सेवा की और भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कभी गोपी का साथ नहीं छोड़ा और अंततः गोपी ठीक हो गई। रुक्मिणी ने अपने जीवन में सदा त्याग और परिश्रम का पालन किया। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को भूलकर हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया। गांव वालों ने उनके इस त्याग को देखा और उनकी सराहना की। रुक्मिणी का मानना था कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और उन्होंने इसे अपने जीवन में अनुभव किया। गांव वालों ने रुक्मिणी और गोपी की मदद करने का निर्णय लिया। वे रुक्मिणी के लिए चारा और पानी का प्रबंध करने लगे। गांव वाले रुक्मिणी की मेहनत और समर्पण से प्रेरित थे और उनकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। रुक्मिणी और गोपी का जीवन थोड़ा बेहतर हो गया। एक दिन रुक्मिणी ने एक सपना देखा, जिसमें भगवान ने उन्हें बताया कि गोपी का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। गोपी की सेवा और भक्ति ने उसे एक अद्भुत पशु बना दिया है। यह सपना रुक्मिणी के जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया और उन्होंने इसे अपने जीवन की दिशा माना। गांव के बच्चे, जिन्होंने पहले रुक्मिणी की मदद नहीं की थी, अब अपनी गलती समझ चुके थे। वे रुक्मिणी और गोपी की सेवा में जुट गए और उन्हें हर संभव मदद करने लगे। बच्चों का यह परिवर्तन रुक्मिणी के लिए एक बड़ी राहत था और उन्होंने इसे अपने कर्मों का फल माना। रुक्मिणी ने अपने बच्चों और गांव वालों को माफ कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, कर्मों का फल भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन यदि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ले तो भगवान भी उसे क्षमा कर देते हैं। रुक्मिणी और गोपी की कहानी यह सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य भोगना ही होता है। सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति का फल भी अवश्य मिलता है। रुक्मिणी और गोपी का जीवन संघर्षमय था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को सुख और शांति प्राप्त होती है। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही ऊंचाई से उठाकर जमीन पर भी पटक सकते हैं। हिंदू धर्म में माना गया है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इन फलों का निर्धारण समय खुद करता है, इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए। कर्म नियमों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ नहीं करते। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं, वहीं बुरे के द्वारा व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है, उसके कर्म वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दोस्ती कर लेता है, तो वह हमेशा फायदे में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देती रहेगी। जो नियमों में बंधकर जीवन यापन करता है, वह लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वह किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी है
कि इसी के चलते स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा योनियों में भटकना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने से है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए कर्म से ना भागना उचित है और ना ही कर्म की फल की आशा रखना उचित है। कुकर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। आधुनिक होने के कारण इस चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना। सफल व्यक्तियों, जानकार, गुरुजनों और अपने बड़े बुजुर्गों को आपने अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि जल्दबाजी में किया गया कार्य घातक हो सकता है। इसीलिए किसी भी कार्य में धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि धैर्य ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति की आत्मा सबल बनती है। लेकिन आजकल लोगों में धैर्य नाम की चीज नहीं है। वे किसी भी कार्य को करने या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए धैर्य नहीं रखते, बल्कि उन्हें हर चीज शीघ्र अतिशीघ्र चाहिए होती है। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि यदि जल्दबाजी में कोई चीज मिल भी जाए तो जीवन में उसका महत्व शून्य के समान होता है। जीवन में धैर्य का क्या महत्व है और धैर्य क्यों जरूरी है, इसे जानने के लिए आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि धैर्य न होने के कारण इंसान गलत कर्म करते हैं। धैर्य के महत्व को जानने से पहले जानते हैं आखिर धैर्य है क्या। दरअसल धैर्य, धीरज, संतोष या सहनशीलता ऐसे गुणों में एक है जो हर किसी के पास नहीं होता है। धैर्यवान व्यक्ति वह है जो कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर सहन करते हुए उसे पार कर लेता है या सही समय आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है और कोई भी गलत कर्म नहीं करता। गौतम बुद्ध एक बार शिष्यों के साथ गांव से शहर की ओर जा रहे थे। यात्रा करते हुए उन्हें और शिष्यों को थकान महसूस हुई। थकान मिटाने के लिए वे एक झील के पास रुक गए और एक शिष्य को प्यास बुझाने के लिए झील से पानी लाने को कहा। शिष्य बर्तन में पानी लेने के लिए झील के पास गया, लेकिन जब झील के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं और उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे आकर रुकी, जिससे कि सारा मिट्टी पानी में घुल गया और झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य सोचने लगा कि इतना दूषित और गंदा पानी अपने गुरु के पीने के लिए कैसे लेकर जा सकता हूं, इसलिए वह बिना पानी लिए खाली हाथ ही लौट गया। शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, झील का पानी बहुत गंदा है और पानी पीने के योग्य नहीं है। साथ ही उसने पानी के गंदे होने के सभी कारण भी गौतम बुद्ध को बताए। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से उसी शिष्य को पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य फिर से बर्तन लेकर झील के पास जाता है, लेकिन इस बार वह देखता है कि झील के पानी में कोई हलचल नहीं है और पानी भी एकदम साफ और पीने के योग्य है। जो मिट्टी पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था वह भी अब झील की तली में बैठ गया। शिष्य बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास जाता है। बर्तन में साफ पानी देखकर गौतम बुद्ध शिष्य से कहते हैं, देखो कैसे मिट्टी भी अपने स्थान पर चली गई और पूरा पानी साफ व पीने के योग्य हो गया। हमें साफ पानी के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, केवल अच्छे समय का इंतजार करना पड़ा और हमें अच्छा व साफ पानी मिल गया। इससे यह सिद्ध होता है कि भले ही जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, अगर थोड़ी देर ठहरकर उस मुश्किल समय के बीतने का इंतजार किया जाए तो आने वाला समय अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसलिए जीवन में धैर्य जरूरी है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर शिष्य इस अमूल्य सीख को देने के लिए उनका धन्यवाद करता है। अधिकतर पूजा और भगवान को मानने आरती करने वालों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती जितनी कि दुष्ट व्यक्तियों की होती है। यह सब देखने के बाद आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठा होगा, लेकिन अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? लेकिन आज के समय में नई पीढ़ी के लोग इस बात को नहीं मानते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं या फिर लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। धर्म ग्रंथों में भगवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्यों के मन में उठने वाले प्रश्न को विस्तार से बताया गया है।